अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क ग्रुप समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, अडल्सन्स या अडल्टहुड? तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए बच्चे कब एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, सिर्फ अपने ग्रुप की ही सुनते हैं, तो ये अडल्सेंस। अडल्सेंस मतलब किशोरावस्था में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ग्रुप दिखता है, अपनी सहेली, अपनी दोस्त, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल ही दिखता है। ना वो पेरेंट्स की सुनते हैं, ना सोसाइटी की परवाह करते हैं, लेकिन वो अपने किशोर अवस्था में वो अपने ग्रुप के भक्त हो जाते हैं पूरे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्रीमियरली अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। जब बात आएगी अवधारणाओं का मुख्य विकास डैश का हिस्सा है, संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक या सामाजिक। तो देखिए कॉन्सेप्ट, जब भी आप कुछ याद करते हो कॉन्सेप्ट कहाँ जाता है? आपके दिमाग में, और दिमाग को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी याद कर रहे हो तो वो किस में जाएगी? बौद्धिक विकास में। स्टेटमेंट, एन इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंश्योर हिज या हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगर बच्चे का फिजिकली वो स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, तो बाकी विकास हो सकता है या नहीं, ये सोचना है आपको। अगर आपका बच्चा बीमार है, ठीक है, बीमार बच्चे का क्या पढ़ाई में मन लगता है? क्या कुछ और वो सीख पाता है? क्या इन लाइफ को एंजॉय कर पाता है? क्या उसका डेवलपमेंट हो पाता है? नहीं। तो बस आपको यही सोचना है। तो देखिए सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इज अनट्रू as physical development does not affect other domains of development in any way। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास बच्चे के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ऐसा तो नहीं होता बच्चा बीमार है तो उसका विकास होता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेराइज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। अभी व्यक्तिगत मामला हो, बच्चा अगर किसी का भी हो, आपका, मेरा, किसी और का, तो बीमार है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहला स्थान आता है। विकास में ये ठीक है, लेकिन पहला स्थान आता है, ये बात से आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास अन्य विकास से संबंधित है। देखो जब शारीरिक विकास हो रहा है तो वो आपके दूसरे मानसिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास सभी से रिलेटेड है, तो रिलेट होता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशंस एंड सोशल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल। साइकोलॉजिकल, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो याद कैसे रखोगे? सभी आपको एक जैसे दिखते हैं, तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से? सबसे पहले है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजी आपके जो मनोविज्ञान है, आपके दिमाग में चल रहा है। फिर उसके बाद आपका दिमाग की बात आई कॉग्निटिव, ठीक है, दिमाग में कुछ इमोशंस चल रहे होते हैं, इमोशंस की वजह से फिजिकल बॉडी रिएक्ट करती है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और बाकी एक शॉर्टकट है PCEP, ठीक है, PCEP करके याद रख लेना। P for psychological, C for cognitive, E for emotional और P for physical। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जननात्मक बनाम स्थिरता की आई क्या होती है? स्थिरता मतलब यानी आप ठहराव मतलब शौक मोश आपके एकदम से कम होने लगते हैं, आप बिल्कुल एक फिक्स लाइफ से जीने लगते हो, ठीक है। तो ये कौन सी एज में होता है? 40 से 50 की एज में होता है, जब आपको लगता है कि बस सब चीज़ हम जी चुके, अब तो हमें ठहराव चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू अडल्सेंस। जो किशोर होते हैं ना, यंगस्टर होते हैं आपके, उनका कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उचित पॉइंट देखना है, कौन सा कथन सही है ये देखना है। इंक्रीज इन द इमोशंस ऑफ हील्स, उनसे इमोशंस में घटना बढ़ना, उतार चढ़ाव हो जाते हैं। केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडीज, पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। या थिंकिंग स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन, जो चीज़ उनको दिखाई दे रही है चिंतन करने लगते हैं, ठीक है, जो दिखाई दे रही चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। या अब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, या बुद्धि लब्धांत में अकस्मात वृद्धि, या उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है, IQ लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है, एक तरह से ऐसे याद रखोगे। अडल्सेंस में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ। किशोर डैश का अनुभव करते हैं? जीवन की तृप्ति के भाव। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। या फीलिंग ऑफ फियर अबाउट
सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए अपराधों के प्रति डर के भाव, या फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि के भाव। तो देखिए जो किशोर है ना, अडल्सेंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, यानी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, मतलब काफ़ी घुटन, चिंता, ये सब वो फील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। पहले तो समझिए कि मोटर स्किल्स होती क्या है। जब आपके माइंड के साथ साथ ना आपके हाथ पैर भी चला के कुछ आप काम कर रहे हो तो उसे मोटर स्किल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, ये स्किल्स कहलाती है। अब यहाँ पे पूछा फाइन, ठीक है, यानी बिल्कुल सूक्ष्म, एक छोटी सी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपके कम हाथ पैर हिल रहे। दौड़ने में तो पूरी बॉडी आपकी रन करेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लिम्बिंग, कहीं चढ़ रहे हो तो अभी पूरी बॉडी एक्टिव होगी। लिखने में सिर्फ आपका हैंड होगा। उसने कहा बिल्कुल थोड़ा सा सूक्ष्म, तो फुदकना, एक ही जगह पे आप थोड़ा सा फुदक रहे हो, होपिंग, ठीक। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स, टीचर के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से उसे समझदार बनाती है या ज़रूरी होती है। गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग, पढ़ाते वक्त बच्चों के इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, या ये बताने के लिए कि जब वो पढ़ा रहा तो अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हैं। टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ्स, बच्चे किस तरह अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, ये बताने के लिए। प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबाइज्ड वे, या निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए बिना भेदभाव के बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में तो टीचर क्या करेगा, उसे क्लियर होगा कि किस तरह से बच्चा अलग होता है और उसे अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाएगा। डाइवर्स लर्नर बैठे हैं आपके पास, अलग अलग तरह के बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है। सब बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, करेक्ट मैच ढूंढना, पेयर बना हुआ है। फिजिकल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास वातावरण में होता है, गलत है। कॉग्निटिव मैच्योरेशन डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक परिपक्वता को ही कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, सामाजिक विकास वातावरण में होता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलपमेंट, तो ये भी गलत है। तो आपसे करेक्ट मैच पूछा है। देखो जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल जो हेल्थ है वो आपके फूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और कॉग्निटिव आपकी आईक्यू लेवल पे, या आपको कितनी ट्रेनिंग दी जा रही है, कितना आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट किस तरह से आप समझ रहे हो। इमोशंस, आप किस तरह के आप इमोशंस को हैंडल कर। सोशल किस में आ जाता है, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में, यानी समाज में आप जब रहते हो, वातावरण का आपके आसपास का आप पे असर पड़ता है, सामाजिक। द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन क्लास एक्सेप्ट, कौन सा ये इंडिकेट करता है इमोशन कि बच्चा बिल्कुल फिट है क्लास में इमोशनली, ठीक है, एक को छोड़कर। रेस्ट के अतिरिक्त निम्न सभी तथ्य संकेत करें कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक यानी इमोशनली और सोशली सामाजिक रूप से समायोजित है। किसको छोड़कर, तो देखिए डेवलपमेंट गुड रिलेशनशिप विद पीयर, अगर बच्चा अपने साथियों के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ अच्छे से रहता है, यानी मधुर संबंध है उसके, सभी से अच्छे से बातचीत वगैरह कर रहा है, तो वो ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्वक कार्य पर ध्यान दे रहा और उन्हें दृढ़तापूर्वक कर रहा है, ये भी ठीक है, अच्छा बच्चा है। मैनेजिंग बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, कभी बच्चे को गुस्सा आ रहा है, कभी खुश हो रहा है, तो दोनों इमोशंस को हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। कंसंट्रेट परसिस्टेंसली ऑन कम्पिटिट विद पीयर्स, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये सही नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन पे लगातार ध्यान फोकस कर रहा है, तो ये सही नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, जो मानव का विकास है वो क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मात्रा में माप सकते हो आप उसको, या क्वालिटी में देख सकते हो कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, या कुछ सीमा तक आप मापनी है, यानी आप उसे मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो डेवलपमेंट है उसे आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में मेजर कर सकते हो। जब मात्रा की बात आएगी, क्वांटिटी तो आईक्यू में, और क्वालिटी में कि आप तेज बच्चे हो, ठीक है, या मंदबुद्धि बच्चे हो, इस तरह से आप मापते हो तो ये गुण में चली जाएगी। और आईक्यू में जब मेज़र करोगे कि कितना है, 150 है, 120 है, या 70 है, ठीक है, तो ये सब मात्रा में, तो दोनों होता है, तो ये राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन,
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक इमोशंस, हंसना, रोना, भय, डर, ये सब होते हैं। तो इनमें से पूछा कौन सा सही है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। भाई टीचर की इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये माता पिता का काम है, माँ बाप देखेंगे इस चीज़ को। क्या ये सही हो सकता है? नहीं। कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, उसको कंट्रोल करके रखना एनवायरनमेंट को, ये। या ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का अधिकार वक्त, सिर्फ आप अपना राइट दिखा रहे हो कि आपके कंट्रोल में होनी चाहिए कक्षा, ये। या डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, या फिर आप प्रजातांत्रिक परिवेश दे रहे हो, यानी सभी को साथ में लेकर चल रहे हो। बच्चों के लिए क्लास है तो बच्चों की भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है, उनकी भी राय पूछ रहे हो, उनको भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आपको डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, जैसे बच्चों को साथ में लेके चलना चाहिए, या फिर बच्चों के अनुसार काम करना चाहिए थोड़ा बहुत, यानी फ्रेंडली एनवायरनमेंट पहले देना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है ड्रा धमका के चुपचाप बिठा लिया, थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली हो जाओ ताकि वो बच्चा आपकी बात सुने, इंटरेस्ट ले और पढ़े, मोटिवेट हो, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which one out of the following provides information about the roles and behavior which are acceptable in group during early childhood period? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका व्यवहारों की जानकारी देता है जो समूह में स्वीकार्य हैं? जो बाल्यावस्था अवधि होती है प्रारंभिक, ठीक है, उसके दौरान जब आप अपना कोई रोल प्ले कर रहे हो, क्या आपका रोल है, आपका कैसा बिहेवियर है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कौन बता पाएगा? टीचर और पीयर, आपके अध्यापक और साथी, या पीयर्स एंड पेरेंट्स, साथी और माता पिता, या पेरेंट्स और सिबलिंग, या सिबलिंग एंड टीचर्स। तो सबसे ज़्यादा बचपन आपका माता पिता भाई बहनों के साथ ही तो बीतता है, वही आपके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप कैसे थे ड्यूरिंग द चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? निम्न में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो चाइल्डहुड देखिए 2 टाइप का होता है, अर्ली और लेटर, ठीक है। यहाँ पे लेटर वाला पूछा, बाद वाला, तो क्या होता है 6 से 11 वर्ष, और 3 से 6 वाला कौन सा होता है? अर्ली हो जाता है। और लेटर पूछा जाए तो 6 से 11, ठीक है। 0 से 2 साल तक का पूछा जाए तो इन्फेंसी, और 18 से 24 हो तो अडलसेंस, किशोर अवस्था, ठीक। बर्थ टू 6 पूछा जाए तो ये चाइल्डहुड है। फिर अर्ली लगा दिया जाएगा तो 3 से 6, और लेटर लगा दिया जाएगा तो 6 से 11। ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्डहुड। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। विकास परिपक्व अनुभव के बीच अन्यक्रिया की वजह से घटित होता है। कि जब भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? जब आप मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रहे हो, मैच्योर हो रहे हो थोड़े बहुत, ठीक है, ये जो आप अनुभव कर रहे हो उनके बीच की क्रिया से डेवलपमेंट होता है। तो विकास परिपक्व और अनुभव के बीच इंट्रैक्शन की वजह से घटित होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। जो अनुभव है वो विकास का एकमात्र निर्धारक, एकमात्र वाले ऑप्शन तो हमेशा गलत ही होंगे, केवल एक ही रीजन है यही, ठीक है। एक्सपीरियंस से ही डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट होता है, ये तो गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट आईडी डिटरमाइंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। विकास जो होता है वो प्रबलन और पनिशमेंट देने से सुनिश्चित होता है। पनिशमेंट कभी भी ठीक नहीं होती, तो पनिशमेंट वाले ऑप्शन को तो आप हमेशा काट दो। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पीस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। विकास प्रत्येक व्यक्ति की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं। ये गलत है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। ग्रोथ का हम बता सकते हैं, ग्रोथ का फिर भी हम अंदाज़ा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन विकास डेवलपमेंट का नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ ए ही ठीक है। इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज डैश मोर रेदर देन इकोसेंट्रिक सोशलाइज्ड इकोसेंट्रिक एनिमिस्टिक सोशलाइज्ड या मैच्योर इमेच्योर। तो मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। अहम केंद्रिक, क्या बच्चा मध्य बाल्यावस्था में आके अहम केंद्रिक सामाजिकृत होगा? नहीं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा क्या हो जाता है? सामाजिकृत हो जाता है, यानी सोशलाइज्ड हो जाता है, बजाय अहम केंद्रित के। अहम केंद्रित क्या होता है? बच्चा अपने अपने बारे में बात कर रहा है कि ये सब मेरा है, मेरे दोस्त में, तो उसके अंदर मैं जो होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में तो आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो मिडल एज में आ जाता है ना, मिडल एज में
यानी अर्ली चाइल्डहुड 0 से 3, लेकिन 3 के बाद जैसे 4-5 मिडिल एज में आने लगा है तो वो थोड़ा सा सोशल होने लगता है, तो इकोसेंट्रिक होने की बजाय थोड़ा सा वो आसपास के लोगों को देख के सोशल होने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम अप रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ से जोड़ता है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स, यानी विकास, अधिगम और विकास दोनों एक जैसे हैं, परिभाषा बिल्कुल सेम है। ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम तो नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेट इन कॉम्प्लेक्स मैनर, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। हाँ, इंटर रिलेट तो हैं लेकिन एक नहीं हो सकते, तो बी तो ठीक है। डेवलपमेंट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है। विकास अधिगम, जो आप सीख रहे हो उससे डेवलपमेंट अलग है, अलग तो नहीं है, जब सीखते तभी विकास होता है। तो ये लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के पीछे रहता है। देखिए, जब आप सीख रहे हो तो विकास के पीछे तो नहीं हो सकता ना, तो ये भी नहीं है, तो बी आपका ठीक है। यानी लर्निंग और डेवलपमेंट इंटर रिलेट होते हैं कॉम्प्लेक्स मैनर में। द पेक ऑफ डेवलपमेंट वेराइज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, हर बच्चा अलग अलग होता है, तारे जमीन पे देखिए आपने, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगम करती है। लेकिन ये किसको फॉलो करती है? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, यानी अ टॉय टू हेड, ठीक है, नीचे पैरों से लेके आपके सिर तक, या अ हैप्जर्ड, हैप्जर्ड का मतलब अव्यवस्थित, अनसिस्टेमेटिक, या ऑन अनप्रिडिक्टेबल, या आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, एक सीक्वेंस और ऑर्डरली में होती है। तो भाई ये कैसे होती है? एक सीक्वेंस ऑर्डर में होती है, हर बच्चा अलग होता है लेकिन फिर भी उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट क्या है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त होता है? नहीं। सोशल कल्चरल कंटेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के रूप में भूमिका निर्वाह करते हैं। सोशल और कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, बच्चे का एक तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है सोसाइटी के साथ जुड़ने से, ठीक है। डेवलपमेंट इज एन यूनी डायमेंशनल, विकास एकल आयामी है, कि डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है? नहीं, डेवलपमेंट हर तरह से होता है, मेंटली अलग होता है, फिजिकली भी होता है, ठीक है, तो सोशली भी होता है, सोशल भी होता है, तो यूनी डायमेंशनल तो नहीं है। डेवलपमेंट इज डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता, तो डेवलपमेंट सोशल कल्चर कंटेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? कौन सी विकास के बारे में सही कथन है? डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ वेरी फास्ट पेक फ्रॉम बर्थ टिल एडोलसेंस एंड देन इट स्टॉप, कि भाई जन्म से बड़े होते तब तो विकास तेजी से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ये विकास नहीं, ये वृद्धि के बारे में ठीक है, हमें विकास के बारे में बताना, तो विकास के बारे में ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इन फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट्स गोज बैकवर्ड। आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, कि विकास जन्म से किशोर अवस्था तक, जैसे जन्म लेते हैं उससे बड़े होते तो आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, विकासात्मक प्रक्रिया एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, ऐसा भी नहीं होता। डेवलपमेंट आपने पढ़े हैं स्टेजेस, डेवलपमेंट ऐसे ही तो होता है। डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब डेवलपमेंट होता है तो अलग अलग रेट से होता है, हर इंसान में अलग अलग डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाए। मिडल चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ 6 to 11 years, 10 years, बर्थ टू 2 years या 2 to 6 years। तो देखिए मिडल चाइल्डहुड पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष का राइट ऑप्शन है। सारे स्टेजेस समझिए, पहले होता है आपका इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब 0 से 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड कब आता है आपका? 3 से 11 साल तक, बाल्यावस्था। और उसके बाद आती है प्री चाइल्डहुड, ठीक है, प्री चाइल्डहुड उसी में बांट देते हो, जो आपकी 3 से 11 है चाइल्डहुड, उसको 2 भागों में बांट देते हो आप, ठीक है, चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटते हो, बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था ये होती है आपकी 3 से 6, और फिर लेटर चाइल्डहुड ये होती है आपकी 7 से 11 या 6 से 11, ठीक है। तो अब आपकी मिडल पूछी है,
तो मिडल आपकी किस में आ जाएगी, 6 से 11 में ही आ जाएगी। डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन यानी परफॉर्मेंस करता है के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। भाई जब आप समाज में रह रहे हो ना, तो उसके लिए क्या क्या सीखते हो, आप किस तरह से सीखते हो उसका मेंबर बनने के लिए। तो ये मैच्योरेशन कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा, सोशलाइजेशन कहलाएगा, लर्निंग। समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए रूल सीख रहे हो तो सोशलाइजेशन होगा, ठीक है। समाज के लिए कुछ सीख रहे हो तो सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कभी समाप्त नहीं होता। एसोसिएट दिस आइडिया इज एसोसिएट विद, यह विकास विचार किससे संबंधित है, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन यानी अंतरक्रिया का, या प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन अंत संबंध का, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत। तो क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब नेवर एंड, नेवर एंड का मतलब कोई खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। नो एंड, नो एंड का मतलब वो कंटिन्यू चलता रहेगा। भाई सीरियल के एपिसोड में देखते हो टू बी कंटिन्यू, अभी आगे और चलेगा। तो ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट है, आगे चलता रहेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर चलता रहेगा, निरंतरता का सिद्धांत। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता कैसे करेगा। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर के बारे में कि उसका सोशल स्टेटस क्या है ये जानने में। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, बच्चे के बैकग्राउंड से आपका कोई लेना देना नहीं है तो ये जानने में भी नहीं होगा। रैशनलाइज व्हाई द लर्नर आउट टू बी टॉट, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तो इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। इफेक्टिवली कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर, जब भी आप बच्चे के अलग अलग सिद्धांत के बारे में जान रहे हो तो इसीलिए जान रहे हो कि उसको अलग तरीके से पढ़ा सको, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन फॉल्स इन, आत्मीयता बनाम अलगाव किस अवस्था में आ जाता है, बच्चा अलग अलग रहने लगता है। तो इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था में यानी 0 से 2 साल की अवस्था में, अडल्ट स्टेज में, या अडल्टहुड स्टेज या ओल्ड स्टेजहुड। तो ये कब आता है, व्यस्त अवस्था में, अडल्टहुड स्टेज में आने लगती है इंटीमेसी और आइसोलेशन। आप कंफ्यूज 2 ही ऑप्शन में होंगे, यहाँ पे तो मैच्योरिटी और तूफानी बोला जाता है, लेकिन जब बात सिर्फ अलग अलग रहने की आएगी तो अडल्टहुड स्टेज। Conclusion, children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist. बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने यह बात कही थी, या जेबी वास्टन ने, या बेंडूरा, या फिर जीन पियाजे। तो ये बात किसने कही थी, बेंडूरा ने ये बात कही थी कि अगर आप बच्चे को मूवी दिखाओगे तो उसका बिहेवियर हिंसात्मक यानी वो वायलेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी सीख सकता है। तो बच्चे बिहेवियर वायलेंट होना, ठीक है, बात आ रही है बिहेवियर की, बी से बिहेवियर, ठीक है, और बी से आप याद रखोगे बेंडूरा, ऐसे आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो बिहेवियर वायलेंट हो रहा है, बेंडूरा ने बताया। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल, दिस काइंड्स ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण यानी जैसे मॉडल कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है या ऐसा बनने की सोच रहा है, तो ये किस प्रकार की अनुकरण है या किस तरह से उसे फॉलो कर रहा है, कैसे बनना चाह रहा है। प्राइमरी सिमुलेशन यानी प्राथमिक अनुकरण कर रहा है, सेकेंडरी सिमुलेशन यानी गौण अनुकरण है, या सोशल लर्निंग है, या जनरलाइजेशन है। देखिए समाज में फैशन शो हो रहा है और स्टूडेंट उसको देख के चेंज होने की सोच रहा है, तो सोशल अधिगम यानी सोशल लर्निंग। जो फैशन शो होता है वो सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, फैशन शो है उसको सोशल लर्निंग। टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसके बारे में क्या सही है। प्ले इज इसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मॉडलिंग इज प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों के सीखने के प्रतिरूपम मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। जब फिल्म की बात की थी तो मॉडलिंग जो मॉडल थे उनको देख के तो बच्चा बदल रहा था, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। एल्बर्ट बेंडूरा की बात आएगी, बेंडूरा की, तो मॉडलिंग की बात, ठीक है, यानी बच्चों के सीखने के प्रतिरूप मॉडलिंग का मुख्य तरीका है। साइकोसोशल थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपन और प्रतिक्रिया, ठीक है, जैसा आपके अंदर कुछ स्वाभाविक रूप से फीलिंग्स आ रही है ऐसा ही आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। या फेलिक एंड लिटरेसी स्टेज, लिंग और
प्रस्तुति स्तर, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या क्रिया प्रस्तुत सक्रिय अनुबंधन। तो जब भी बात आएगी साइको सोशल थ्योरी की, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत की, मनोसामाजिक सिद्धांत, तो ये क्या होता है, आपके अंदर जो इंफीरियरिटी होती है, हीन भावना, वो बढ़ जाती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? रिफ्लेक्शन, रिटेंशन, रिपीटिशन या रिकैपिटलाइजेशन। तो कौन बेंडूरा की बात आएगी तो क्या याद रखोगे आप? रिटेंशन। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। जो विकास है कैसे किससे और बढ़ता है? तो जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक जनरल, सिंपल इजी। तो कैसे बढ़ता है? जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब जब बच्चा छोटा हाथ को हिलाता है या पैर को पूरा पटक के मारता है, ठीक है, तो ये जनरल है। धीरे धीरे स्पेसिफिक यानी उंगलियों को चलाना या उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, तो ये उसका स्पेसिफिक है। तो जीएस करके याद रखोगे, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? नॉट पूछा है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सीक्वेंस और ऑर्डर तो एक ही होता है, ठीक है, रेट अलग अलग होता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट। सभी विकास के क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतर्क्रिया। इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिटेल में पढ़ा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस एट एन इक्वल रेट। सभी बच्चों के लिए जो विकास और एक्सपीरियंस या सीखते हैं वो एक ही गति से सीखते हैं क्या? आप अपने आसपास देखो, क्या सभी बच्चे एक स्पीड में सीख पाते हैं? कुछ फिर स्लो लर्नर भी तो होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, तो अलग अलग हुए ना, एक तो नहीं हुए। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नॉट ही पूछा, जो सही नहीं है उसे बताइए। तो डी आंसर राइट है। दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो प्रिंसिपल नहीं है, नहीं पूछा आपसे। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि नहीं चलती लेकिन विकास तो चलता ही है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। मेरी पहली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है, कि डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास संशोधनीय होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। टाइम के साथ साथ आप चेंज करते हो, खुद को डेवलप होते चले जाते हो। डेवलपमेंट इज अ गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन। अलोन सिर्फ समाज में रह के या सामाजिक संस्कृतियों से विकास होता है। सिर्फ समाज की बात करें, जब भी क्वेश्चन में कैसा अलोन ओनली होगा तो वो तो कभी नहीं होगा। और नोट ही पूछा है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ सोशल नहीं होता, कल्चर से ही नहीं होता, मेंटल भी तो होता है, फिजिकल भी तो होता है, ठीक है, कॉग्निटिव भी तो होता है। ये सब पढ़े हैं आपने, तो सिर्फ ये नहीं हो सकता।